झांसी निवासी ब्रजेंद्र राजपूत यूक्रेन से रोमानिया के रास्ते भारत पहुंचा। झांसी के गमनावारा में रहने वाला ब्रजेंद्र राजपूत MBBS की पढ़ाई के लिए यूक्रेन गया हुआ था। 2 साल पहले वह भारत आया था। उसके बाद वह वापस पढ़ाई के लिए यूक्रेन चला गया। 10 दिन पूर्व रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से ब्रजेंद्र व्यास वहां फंस गया। भारत सरकार की ओर से जिस तरह भारतीयों को अपने देश लाया जा रहा था, इससे भारत के लोग काफ़ी खुश थे। शनिवार को दिल्ली से झांसी पहुंचा ब्रजेंद्र राजपूत अपने परिवार से मिलकर काफ़ी खुश था। खुशी के इस मौके पर परिवार के लोगों ने मिठाइयां बांटकर बेटे की सलामती से घर वापस आने पर अपनी खुशी जाहिर की। न्यूज़ महानगर के लिए इसरार अहमद के साथ ब्रजेश परिवार की रिपोर्ट। ब्रजेंद्र जी, पिछले 10 दिन कैसे गुजरे आपके? क्या मन में था और कितना अच्छा कैसा लगा, बताइए। पिछले 10 दिन बहुत डरावने खौफनाक गुजरे। बस लग रहा था कैसे भी करके भारत वापस पहुंचा जाए, घर वापस अपने माता पिता परिवार के साथ पहुंचा जाए। किस जगह पे थे आप? कैसी क्या स्थिति थी उधर की? हम डैनिप्रो सिटी में थे, मतलब तो जब धमाका हुआ उससे हम 2 किलोमीटर दूर थे। पहले दिन धमाका हम लोगों ने सुना था, 2 बार धमाका हुआ था पहले दिन, तो हॉस्टल हमारा हिल गया था उस टाइम पे। क्या मंजर देखा आपने अपने आसपास? क्या स्थिति थी, डिफाइन कीजिए उसको। क्या हालात उधर के इस वक्त उधर पे? उस बहुत दुखद हालात थे। ऐसे हालात थे कि कुछ भी कहना कि हमारी ज़िंदगी अब है, अगले पल हमारे साथ क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता था। बराबर रूस के फाइटर प्लेन ऊपर से उड़ते रहते थे हॉस्टल के ऊपर से और आस पड़ोस से, तो बहुत डर लगता था। और फिर सायरन बजता था तो हम लोगों को बंकर में जाना पड़ता था कि कुछ भी काम कर रहे हो सब सारा कुछ छोड़ के बस बंकर में भागना पड़ता था कि जितनी जल्दी हो सके अपने आप को सेव करो पहले। कितने लोग थे आपके आसपास संग में, आपके इंडिया के? और खाने पीने की क्या व्यवस्था थी उधर? मेरे साथ मेरे हॉस्टल में, वहाँ पे बहुत सारे हॉस्टल हैं, तो मेरे हॉस्टल में ही 50-60 करीब होंगे। पहले निकल भी गए थे कुछ बच्चे, लेकिन और भी बच्चे थे। और खाने पीने का ऐसा था कि जिस दिन पहला धमाका हुआ था उस दिन वहाँ की सरकार ने इमरजेंसी अप्लाई कर दी थी। और क्या है, तो तुरंत भीड़ बहुत, इतनी लाइनें लगी वहाँ पे शॉपिंग मॉल में खरीदारी करने के लिए, तो पूरा सामान ही ख़त्म हो गया था कि हम लोगों की नीड होती है डेली की, वही हम लोगों को नहीं मिल पा रही थी। अब ये है कि मिल रही थी कम थी, तो उसकी क्वांटिटी मतलब कॉस्टली हो जाती है, तो महंगी मिल रही थी, या तो थी नहीं या महंगी थी। अच्छा, इंडियन गवर्नमेंट से बात हो रही थी? क्या था उधर का मतलब उनका था जो बता रहे हैं? इंडियन गवर्नमेंट से हम लोग को बात हो रही थी, तो वो ये बोल रहे थे कि जो बॉर्डर पर पहले बच्चे हैं जो मतलब ज़्यादा डेंजरस में, तो उनको पहले निकाला जा रहा था। तो और फिर जो मतलब हम लोग फिर भी बीच में थे, लेकिन धमाके वहाँ भी हो रहे थे, तो फिर हम लोगों को धीरे धीरे करके बाद में निकाला गया है। आप लोग जिस फ्लाइट से आए उसमें कितने लोग संग में आए इंडिया के आपके? मैं जिस फ्लाइट से आया हूँ इंडिगो फ्लाइट से आया हूँ, तो उसमें इंडियन करीब होंगे 220 इंडियन होंगे, और उसमें यूक्रेनियन भी थे, क्योंकि वो भी अपना देश छोड़ के जा रहे हैं, तो सेफ जगह जा रहे हैं, तो वो भी यहाँ पे थे। मतलब करीब 10-15 यूक्रेनियन भी होंगे और 220-225 इंडियन होंगे। अच्छा, इन 10 दिनों में आपने कितनी बार कॉल घर पे से इंडिया किया? 10 दिनों में आपकी बात कितनी बार हुई घर वालों से? घर वालों से मैं बात बराबर करते, घर वालों के टच में रहता था कि उनको सांत्वना देता था कि आप परेशान मत हो, जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगा आने की।